Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रक्षा सहयोग ने भारतीय सैन्य शक्ति को नया आयाम दिया। शीत युद्ध के समय से ही रूस ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक की आपूर्ति की, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस सहयोग ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि हाल के सालों में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण इन संबंधों में कुछ अवरोध आ गए। ऐसा ही एक उदाहरण है भारत की योजना, जिसमें रूस से 10 कामोव KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स की, जो वर्तमान परिस्थितियों के कारण अधर में लटक गया है। भारत की योजना रूस से 10 कामोव KA एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर खरीदने की थी, जिसकी लागत $520 मिलियन आंकी गई थी। भारतीय नौसेना जो तेजी से अपने बेड़े का विस्तार कर रही, उसने इन हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता को महसूस किया था ताकि उसकी समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा मिल सके। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और इसके परिणाम स्वरूप रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते इस डील में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई। इस समय इस सौदे को रोक दिया गया है और भारतीय नौसेना को वैकल्पिक विकल्पों की या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ स्वदेशी विकास पर विचार करने की सलाह दी गई है। रूस के हथियारों की आपूर्ति की विश्वसनीयता को लेकर जो चिंताएं उठी है, वे इस निर्णय के पीछे का एक बड़ा कारण बन सकती है। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस के लिए हथियारों की आपूर्ति करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिससे भारतीय नौसेना को इस डील पर पुनर्विचार करना पड़ा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते इस डील के सफल होने की संभावनाएं भी कम होती नजर आ रही। भारतीय नौसेना अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक समाधानों की तलाश में जुट चुकी है। इसका मतलब साफ है कि वो अन्य देशों के साथ मिलकर विकल्प तलाश कर सकती है या फिर स्वदेशी विकास के प्रयासों को तेज कर सकती है। HAL, जो कि एक प्रमुख भारतीय एरोस्पेस कंपनी है, उसके साथ सहयोग करना एक संभावित मार्ग हो सकता है, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। खैर, रूस के कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर की खरीदारी की योजना का ठहराव भारतीय नौसेना के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक नया अवसर भी सामने आ रहा, क्योंकि स्वदेशी विकास और HAL जैसे भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के साथ सहयोग करके भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। भारत और रूस के बीच सहयोग में ये बाधा अस्थायी हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ये डील अधर में लटक गई है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।